जुती कुसूरी आवे न पूरी तुरंत कर दिए तंग डोला। जी नाजरीन, जुत्ती कसूरी पैरे न पूरी, हाय रब्बा वे सानू टुरना पिया। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कसूर के जाफ़र बूट हाउस पे। यहाँ आज मैं खसूसी तौर पे कसूर में तशरीफ़ लेके आई हूँ सिर्फ़ इस बात की खोज में कि मैडम नूर जहाँ ने ये खुस्सा उनको पूरा नहीं आया था। ये दुकानदार से भी जानेंगे कि मैडम ने ये गाना आखिर गाया तो गाया, क्यों गाया। तो चलते हैं हम दुकानदार के पास। मोहम्मद रियाज साहब, मुझे ये बताइए कि ये तो माना कि मैडम नूर जहाँ का ताल्लुक़ कसूर से था, लेकिन खसूसी तौर पे उन्होंने ये गाना जो गाया जुत्ती कसूरी पैरे ना पूरी, इसकी क्या वजूहत है? क्या वो आपकी दुकान पे कहीं खुस्सा लेने आई थी, जूता लेने आई थी, उनको पूरा नहीं आया था? इसकी क्या वजूहत है ये बताइए। मैं काफ़ी अरसे से जब से ये गाना सुना है ना, बड़ा ज़हनी उसका शिकार हूँ। मैंने कहा मैं इसकी खोज लगाऊँ। जी प्लीज़ ज़रा इसकी हिस्ट्री बताइएगा। असल में ना ये जो बेसिकली गाना जो आपने ओवरऑल आपके माइंड में है कि जुत्ती कसूरी प्यारी ना पूरी हाय और बदन, ये बेसिकली एक ना हमारी पाकिस्तानी मूवी का शॉर्ट सीन है। पाकिस्तानी मूवी के अंदर ना सुल्तान रही साहब एक किसी रीज़न की वजह से ना ट्रैवल करके कसूर आ जाते हैं। उसी में वो हमारी जो कसूर की हिस्ट्री के हिसाब से खुस्सा ना ओवरऑल इसकी जो हिस्ट्री है 100 साल से भी पुरानी। अच्छा, ये जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, जो पंजाब है ना हमारा, ये जो पार्टीशन से पहले इंडिया और पाकिस्तान, ये कल्चर है हमारा। जो पंजाबी लोग ना खुद से को फोकस करते हैं, तो ये ओवरऑल कसूर एक कदीमी शहर है। जैसे कि इसकी जो हिस्ट्री है आपको पता ही है, यानी कि ना लाहौर और कसूर जो पुराने शहर हमारे, तो वो इधर आके मेकिंग देखते हैं कि ये क्या चीज़ बन रही है, यानी कि उनके लिए एक न्यू चीज़ होती है, तो वो उसको रिक्वायर करते हैं कि ये आप क्या बना रहे हो। वो फिर बताता है कारीगर की ये जुत्ती हमारी कसूर में तैयार होती है। फिर वो उसको खरीद करके ना मैडम अंजुमन उनकी इरवन होती है, तो उनके लिए लेके जाते हैं। तो फिर वो पहन लिए। तो उसके जो बेसिकली ना मेरी जो हिस्ट्री के मुताबिक है कि मैडम ने वो कसूर से बिलोंग तो था, लेकिन उनका एक इसमें प्यार था कसूर के लिए कि वो कुछ चाहती थी कि कसूर के लिए ना ऐसा हो कि जो हिस्ट्री बन जाए। तो जूता तो ओवरऑल बन रहा था और ये चीज़ें भी चल रही थी, लेकिन उनका एक मोहब्बत थी कसूर के साथ रिलेटेड, कि भाई उसमें खसूसी तौर पे कसूरी जुत्ती का हवाला उन्होंने दिया, कसूरी जुत्ती का इसमें उन्होंने फोकस किया। तो बीइंग वो कसूरी खुद कसूरी थी, तो एक ये रीज़न थी। और दूसरी सकाफत हमारे जो कल्चर था कसूर का, कि जो हमारी इधर आज भी इस महंगाई के दौर में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, लेकिन आज भी हमारे पास जो फीमेल खुस्से की वैरायटी में बड़े रीज़नेबल प्राइस में, इतनी महंगाई में आप एक कीमत में 2 खुस्से ले सकती हैं, इतने मुनासिब दाम है। तो बेसिकली जो गाना है वो एक फ़िल्म का हिस्सा है, और जो इसकी सकाफत के साथ जो मैडम का प्यार है वो कसूर का है, ये हिस्ट्री है इसकी। तो ये आप किस तरह, इसकी क्या प्राइस है? इसमें हमारे पास ना जो मुनासिब रेंज में कैजुअल जूते हैं ना, जो रूटीन में हमारे पास 500 600 जो बड़े ही अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये मेकिंग होता है। और मैं भी शायद आप इस पे अगर हिस्ट्री पे फोकस करेंगे, जो लेदर में हमारी जो एक्सपोर्ट थी कसूर सबसे टॉप पे था पूरे एशिया में। और आज थोड़ी सी बदकिस्मती है हालात की वजह से ना, हमारी चमड़े की जो सकाफत है इधर हमारे कसूर की बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो ज़रा इम्पोर्ट नहीं हो रही। तो उसमें हमारा लेदर भी इधर का है, तो उसकी मेकिंग भी इधर की है। ओवरऑल जो ना इसके में हमें ना बड़े मुनासिब दाम में बड़ी अच्छी चीज़ें बन जाती है इधर। अच्छा, ये जो इसकी कशीदाकारी है, ये आप लोग ये हैंडमेड हैं सारे? जी, ये टोटल हैंड। इसमें आप मतलब सिर्फ लेडीज़ के बनाते हैं, जेंट्स के भी हैं? जेंट्स के भी हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी बनती है। इसमें जो एक तबका है ना हमारे रूरल पार्ट्स का, कसूर की जो बेसिकली बीइंग हिस्ट्री जो ना 80% आबादी हमारी ना रूरल की है, 20% हमारा इधर शहर की आबादी है। उसके जो बेसिकली लोगों का एक रोज़गार का भी हिस्सा है। ये मेल फीमेल घरों में बच्चे भी तैयार करते हैं, यानी कि उसके कुछ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। कशीदाकारी औरतें कर लेती हैं, मेकिंग जेंट्स कर लेती हैं। तो औरतें आपको पता है ज़रा हमारे मुआशरे में ज़रा खुल के मार्केट में नहीं आ सकती, वो आगे इसको नहीं, फिर इसके लिए मेल को साथ में ना ऐड करना पड़ता है। तो ये आपके पास कहाँ से लोग आते हैं जूता लेने के लिए? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पूरे वर्ल्ड में, अच्छा, पूरे वर्ल्ड में ये अल्हम्दुलिल्लाह जी ये वैसे फ़ख्र हमारे लिए, क्योंकि ना ये जो एक तो प्राइस तो वो है ही है, इसमें जो क्वालिटी होती है ना, लोग इसकी एक हिस्ट्री ये भी है, शायद आपको ये चीज़ फर्स्ट टाइम हो, इसका लेफ़्ट राइट नहीं होता, ये इक्वल होती है। और लोग इसको इसलिए भी देखना चाहते हैं कि ये किसमें क्या ऐसी चीज़ है कि लेफ़्ट राइट होता ही नहीं है, यानी कि ये सेम इक्वल होता है। और उसकी जो बेसिकली ना नफासत होती है, क्वालिटी होती है, मेयार होता है, प्राइस बड़े रिजनेबल। और सबसे बड़ी बात कि हमारी ये जी खुशनसीबी है, हमारा इखलास, हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत। लोग आते हैं वो देखते हैं कि यार इतनी महंगाई में भी ऐसी
लोग हैं, यानी कि बड़े मुनासिब चीज़ें, पूरी पूरी फैमिली की। अभी आप थोड़ी देर पहले हैं, हमारे पास लाहौर से फैमिली आई हुई थी माशाल्लाह। तो काफ़ी पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ को रिलेटिव है पाकिस्तानी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे खुसूसी तौर पे ये चीज़ मंगवाते हैं। जी आप देखिए, जैसा कि ये जूता जो है ना हमारा टोटल ओवरऑल सारा लेदर का बना हुआ है। इसकी जो मेकिंग होती है ना, ये सारी हाथ से की जाती है। इसकी सॉफ्टनेस इतनी है कि आप इसे फोल्ड कर सकते हैं बिल्कुल। आपने इसको यानी कि ना ये चीज़ आप देखिए, और इसके कैजुअल के साथ साथ हमारे पास ये इसमें हाथ की मेकिंग का बना हुआ खुस्सा, जिसके ऊपर ये सारा टोटल जो ना काम सारा हाथ से किया जाता है। इसकी जो मेकिंग होती है, मेकिंग से पहले इसका ओवरऑल जो होता है ना, सारी कशीदाकारी तिल्ले के साथ की जाती है, और उसको फिर इसको टोटल मेकिंग किया जाता है। इसमें इसके बाद आ जाता है ये सारा कैजुअल आ जाती है। इसके ऊपर स्पेशली धागे का काम किया जाता है, और ये खसूसी तौर पे जो ये चीज़ आ जाती है लेदर में, ये इसकी सारी टोटल लेदर के अंदर आ जाती है वैरायटी। जी तो अब मैं आपको ये मेल में कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे पास है ना टोटली जो आजकल ट्रेंड है ब्राइडल का, यानी कि जो फंक्शन वगैरह में ना जो ब्राइडल यूज़ की जाती हैं, ये भी सारा हाथ का काम है। इसकी जो मेकिंग है बाकायदा ये टोटल चमड़े के ऊपर की गई है। इसमें ये जूती जो है ना खसूसी तौर पर तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी की गई है। और इसके अलावा हमारे पास ये भी चीज़ होती है, ये कैजुअल भी पहनी जाती है और फंक्शन पे भी खसूसी तौर पे ये अल्हम्दुलिल्लाह टोटल तिल्ले के अंदर तैयार की जाती है। इसे मेल के साथ साथ इसको फ़ीमेल भी तैयार किया जाता है। सेम ये इक्वल मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल हो जाती हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये कैजुअल में ये चीज़ बनती है, ये भी लेदर में तैयार की जाती है। इसे कैजुअल भी यूज़ किया जा सकता है और इसे फंक्शन में भी इस्तेमाल, ये भी टोटल सारा चमड़े के अंदर तैयार किया गया, ये कैजुअल पहनने के लिए। और इसमें ये जो चीज़ है, इसमें मुख्तलिफ वैरायटियाँ बनती हैं हमारे पास लेदर में, जो बेसिकली टोटल चमड़े। ये किस तरह देते हैं आप? ये क्वालिटी के हिसाब से होते हैं। इसमें इसकी क्या कीमत ये है? 1500 का है जी। इसमें सेम यही क्वालिटी हमारे पास थोड़ी रिजनेबल प्राइस में भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद, आप कहाँ से आए हैं? मैं कसूर से। आप ये जाफर बूट हाउस पर क्या लेने आए हैं? शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे, शादी की। अच्छा, शादी किसकी शादी है? मेरी। अच्छा माशाल्लाह, आपकी शादी हो रही है। आप यहाँ पे क्या अपने लिए पसंद करने आए हैं? अपने लिए ये खुसे वगैरह देख रहे हैं अभी तो, पसंद कर रहे हैं अभी। दुल्हन कहाँ की है? पतों की। अच्छा, पतों की से इतनी दूर से दुल्हन लेके आ रहे हैं। पसंद की शादी है? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज? Arrange marriage। घर वालों ने कर रहे हैं? जी, जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कब आ रही है हमारी भाभी? बस फ्राइडे को। अच्छा माशाल्लाह, बहुत जल्दी शादी हो रही है हाँ आपकी। चले, अल्लाह आप पे रहम करे। आमीन। बस कसूर की जो ज़्यादातर जुतियाँ होती हैं वो खुस्सा टाइप उसकी सौगात होती है, वो थोड़ी सी एक अपनी फिटिंग में ज़्यादा होती है ज़रा, तो इसलिए उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी, आज नहीं मैंने टूटना पाया। नहीं, क्या मैडम यहाँ पे आई थी जूता लेने के लिए? शायद आई होंगे अपने वक्तों में, हमें क्या पता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैडम नूर जहाँ ने ये क्यों गाना गाया, जुत्ती कसूरी पैरे ना पूरी? ये इसलिए गाया कि यहाँ पे जो एशिया की सब ना बड़ी है जो चमड़ा मंडी वो कसूर में ही है, तो इसीलिए यहाँ की जूती है ना जो कसूर में सबसे फेमस है। ये हमारी यहाँ नहीं है, हमारी यहाँ से आउट ऑफ कंट्री भी जाती है। यहाँ का चप्पल तैयार होके बाहर मलेशिया में जाता है, यहाँ सऊदीया भी जाता है हमारी यहाँ की चप्पल बन के, क्योंकि चमड़े की मंडी जो दोबारा फिर यही चीज़ को मैं रिपीट करने लगा हूँ कि एशिया की सबसे बड़ी जो चमड़ा मंडी है वो हमारे कसूर में है। आपकी ये बात बिल्कुल वजह है, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि मैडम ने ये गाना क्यों गाया? क्या वो यहाँ जूता लेने आई थी, उनको पूरा नहीं आया? वो उन्होंने क्यों ये गाना गाया, जुत्ती कसूरी पैरे ना पूरी, हाय रब्बा वे मैनू टुरना पिया? वो तो हो सकता है उस टाइम उसे कोई रक्षा ना मिला हो या टांगा ना मिला हो, ये भी हो सकता है। वो पैदल चल रही हो, उसको जूती लग गई हो, क्योंकि जूती और औरत कहते हैं ना, ये पहनने से पता और इस्तेमाल करने से पता चलता है। जूती जो नहीं होती है ना वो लगती है, तो औरत भी नहीं लगती है, ऐसे ही है। जूती कसूरी कदी ना पूरी, पैरे ना पूरी, पैरे ना पूरी। वो अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, हर एक के अपना अपना साइज होता है, किसी को पूरा आता है किसी को नहीं आता। तो क्या मैडम यहाँ पे जूता लेने आई थी, उनको पूरा नहीं आया तो उन्होंने ये गाना गाया? शायद आया होगा, हमारे ज़माने से पहले की बात है, ये आया होगा, नहीं आया होगा तो तभी तो वो नहीं उन्होंने गाना गाया होगा। ये कसूर का मशहूर जूती है, यहाँ पे जूती मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जूती मिलते। और ये बस पुराना, ये उसने गाना गाए, ये जूतियों का पुराना शेर है इसलिए। जी नहीं, मैडम ने ये गाना क्यों गाया?
ये तो कंफर्म मुझे पता नहीं कि क्यों का है। मैं तो यहाँ पे बेसिकली नहीं रहता हूँ, मैं तो पेशावर का रहने वाला नहीं, हूँ। आप पेशावर के, आपने जूते की यहाँ पे दुकान कितने अरसे से बनाई ये है? हमारा हो गया 6 साल हो गया यहाँ। 6 साल हो जी। गया। तो आपको पता है मैडम नूरजहां जो है वो कसूर शहर की पैदाइश है उनकी, जी। वो यहीं पे पैदा हुई और उन्होंने इस शहर में ही इस शहर के लिए ये गाना गाया। अच्छा। क्यों गाया? क्या वो किसी दुकान पे जूता लेने गई थी, उनको पूरा नहीं आया था, कि उन्होंने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई? क्या वजूहत थी? शायद ऐसा भी हो सकता है, कोई अच्छा जोता उसका नहीं मिला था इसलिए गाना उसने गाया होगा। आपको हाँ जी। नहीं पता? मुझे नहीं पता, मैं बेसिकली इधर का रहने वाला हूँ। तो मैं आप पेशावर- इधर 6 साल हो गए, हाँ आपको जी। हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए ना? नहीं, हमने हिस्ट्री देखा ही नहीं है नूरजहां तो आप पता करें ना। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट देख लेंगे क्या हिस्ट्री है उसका। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। असल में बात ये है कि उनका साइज़ माशाल्लाह इतना बड़ा था, तो उनको जूता जो है ना एक्स्ट्रा साइज़ का में आता है। हम ज़्यादातर कसूर में जो जूते बनते हैं ना, उनका साइज़ होता है बेसिकली 6 से 10 होता है, जो 7 से 11 होता है। लेकिन उनको जो साइज़ आता है ना, उनको बड़ा साइज़ आता था, इसलिए उनको उन्होंने इस लिहाज से वो ये सॉन्ग बनाया ना कि जूती कसूरी पैरी नहीं पूरी। आगे पता नहीं उसने क्या बोले हैं, लेकिन ये इसी लिहाज से हाय हाय टुरना पिया नंगे पैरी टुरना पिया, हाँ। इसलिए उन्होंने बोले हुए हैं। अच्छा, ये वजूहत है ये उसकी? जी उनकी ये वजूहत हैं कि उनको जूता नहीं ना है, उनका नंबर बड़ा था, 13 का 14 नंबर था उनका पाँव। आपको कैसे कंफर्म है? क्योंकि इसीलिए तो उन्होंने बोला 11-12 नंबर तक तो वैसे ही इधर जूता बन रहा है ना। हम कसूर में लेडीज़ में मोज़ा बनता है और इधर दूसरी हवाई चप्पलें बन रही हैं ना, वो इधर बन रही हैं, उनमें 11-12 नंबर तो होता है। इसी यानी कि मैंने इसीलिए सोचा कि उनका साइज़ ज़ाहिर की बात है बड़ा होगा, इसलिए उनको बड़ा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सॉन्ग गाया ना, जूती कसूरी पैरी नहीं पूरी, हाय रब्बा सानू पैरी नंगे टुरना पिया। नंगे पैरी की तो जिक्र नहीं हुआ उसमें? वो ऐसे ही हो जाते हैं ना नंगे पैरी वाले बन जाता है ना। ये मुझे जूता पूरा आखिर आ ही गया।